नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरडीसी बेसिक यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सबको बता देता हूं जो एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो आपके एग्जाम हो चुके हैं, लगभग एग्जाम हो चुके हैं, कुछ एग्जाम बचे हुए हैं। जिनके बचे हुए हैं उनके लिए भी मैं आप सबको बता देता हूं कि जो शेप अटेम्प्ट है वो आपको कितने रखने हैं, और जिनकी जो कट ऑफ है, जो अभी तक जिन्होंने एग्जाम दे दिया, उसकी कट ऑफ का क्राइटेरिया थोड़ा सा बता देता हूँ। उससे पहले आप सबको मैं बता देता हूँ कि कईयों के मन में एक डाउट होता है कि मतलब कि आप ऐसे कैसे बता रहे हो, तो वो कैसे। एक बार आप पूरा सुनेंगे, उसके बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनती है, या फिर जो किस तरह से आपकी जो कट ऑफ आप बता सकते हैं कि कितनी कट ऑफ इस बार जा सकती है। तो पूरी चीज़ें आपको डिस्कशन करने वाले हैं इससे, ताकि आपको पूरा एक एक चीज़ें समझ में आ सके कि किस तरह से कट ऑफ कम जाने वाली है, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है। कैसे कम जाने वाली है ये रीज़न भी आप सबको पता चल जाएगा। तो आप सभी चैनल के साथ में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि जैसे कोई और भी इन्फॉर्मेशन आए तो आप सबको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल जाए। जैसे अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपकी जो सभी शिफ्टों के अंदर, आपकी हर कैटेगरी के अंदर कितनी कट ऑफ जाने वाली है, सारी शिफ्टों की अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि जैसे इसमें क्या होता है कि पहले क्या था, टाइम ज़्यादा था, लेकिन इस बार कितना है, 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपके पास में टाइम है। आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 80 क्वेश्चन आपको करने हैं। उसमें से आपके कितने कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के हैं, और 20 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं। तो आप सबको मैं बता दूं, तो ये इतने इतने क्वेश्चन है। चलो, आप जीके और हिंदी और इंग्लिश और जीके और जीएस के लगभग क्वेश्चन अगर आप कर जाते हो, आराम से आप कर जाते हो। सबसे उससे पहले आप सबको मैं बता देता हूँ, रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चन है, एक बार आप पूरी चीज़ें समझेंगे, उसके बाद में जो कट ऑफ बताने वाला हूँ उससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो आप सबको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तभी आपको पता चलने वाला है कि इतनी कम कट ऑफ कैसे जाने वाली। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अभी भी बोल रहे हैं कि इतनी कम कट ऑफ नहीं जा सकती आपके, मैंने 70 अटेम्प्ट कर दिए, मैंने 80 कर दिए, मैंने पूरे के पूरे 100 ही कर दिए। कई 100 वाले भी होते हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों के अटेंड करके आ जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ उनका काम होता है गुमराह करना। और आप सबको मैं बता देता हूँ, जो एसएससी जीडी में नॉर्मलाइजेशन भी आप सबका होता है, और जो इसके अंदर माइनस भी नंबर होते हैं। तो आप सबको मैं बता दूं, जो पिछली बार की जो आई थी उसके अंदर आपके जो नंबर कटे भी थे, कुछ बच्चों के कटे थे, लेकिन लगभग बच्चों के नहीं कटे थे। तो आप सबको ये चीज़ें भी अच्छे से मैं बता देता हूँ कि आप सबको अच्छे से एक चीज़ का ध्यान रखना है। रीजनिंग और मैथ्स के अंदर अगर किसी भी बच्चे ने, रीजनिंग के अंदर जो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, 2-3 क्वेश्चन जिनमें अगर आप पढ़ रहे थे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूं कि 15 से लेके 17 तक क्वेश्चन अगर आपके रीजनिंग में आप अटेंड करके आए हैं और एक्यूरेसी के साथ में अटेंड करके आए हैं, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर हैं, यानी कि आपको इसके अलावा कोई बार नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़ आपको ये मैं बता देता हूँ कि 15 से लेके 17 तक अगर आप अटेम्प्ट करके आ चुके हैं, तो आप जो रीजनिंग की अपन बात कर रहे हैं इसमें तो आप बिल्कुल शेप स्कोर के अंदर हैं। आप बहुत बच्चों से आगे निकल चुके हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ में, गलत नहीं, एक्यूरेसी के साथ में। जैसे अपन अटेंड का मतलब है कि आपको सही होने चाहिए वहां पे। जैसे मैथ्स के अपन बात कर लेते हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन क्या थे, कुछ चक्रवर्ती ब्याज वाले, मूलधन वाले, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन थे जिनमें क्या लग रहा था, टाइम लग रहा था। जो इजी क्वेश्चन थे उस वो भी इजी भी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें क्या लग रहा था, टाइम लग रहा था, यानी उसमें थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। तो मैं आप सबको मैं बता देता हूँ कि 13 से लेके 15 तक अगर मैथ्स के अंदर अगर आपने अटेंड कर दिए हैं, 13 से लेके 15 तक क्वेश्चन अटेंड यानी एक्यूरेट यानी सही कर दिए हैं, तो आप सबको मैं बता देता हूँ कि आप बिल्कुल 15 से 17 के अगर आप रीजनिंग के अंदर और जो मैथ्स के अंदर आप 13 से लेके 15 तक अगर आप क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसके अंदर शेप स्कोर के अंदर रहने वाले हैं। शेप स्कोर यानी आपका जो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो 60 मिनट आपकी इसके अंदर थी, तो 60 मिनट के अंदर आप सभी सोच सकते हैं कि 80 क्वेश्चन करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जो हिंदी और इंग्लिश के हिंदी के क्वेश्चन चलो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में अगर आपको आता है तो ठीक है, आपका अगर नहीं आता है तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे हिंदी के अंदर भी। आप सबको मैं बता देता हूँ कि जो पहली बार किसी ने पढ़े थे, यानी जो फर्स्ट टाइम वाले क्वेश्चन भी कुछ ऐसे आ रहे थे। तो वो जो फर्स्ट टाइम वाले क्वेश्चन थे हिंदी के अंदर भी कुछ ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे थे जो सिलेबस में नहीं दे रखे थे कहीं पे भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे। अगर आप कोई क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से अटेंड करके आ रहा है, यानी 17 से 20 तक अगर नंबर कोई क्वेश्चन अटेंड करके आ रहा है, तो मैं आप सबको मैं बता देता हूँ कि या तो वो झूठ बोल रहा है, सीधी सी बात है। अगर झूठ नहीं बोल रहा है तो आप सबको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर आपके क्या है, जो ईजी सबसे ईजी शिफ्ट थी, ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का आप पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपका पूरा काम हो जाएगा। अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, तो अगर आपकी हार्ड शिफ्ट भी है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके नंबर बढ़ के फिर आपके आराम से
इसके अंदर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो लगभग बच्चे एवरेज बच्चों का मैं आप सबको बता देता हूँ कि जो किसी भी स्टेट कहीं का भी किसी भी कैटेगरी से हो, तो सबसे पहले मोटी मोटी आप सबको मैं बात बता देता हूँ कि अगर आपके 50 नंबर बन रहे हैं, यानी 50 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। कई बच्चों की ये भी डाउट है कि ये नंबर का तो वो कितने का होता है, 160 नंबर का होता है। तो ये चीज़ें भी मैं बता देता हूँ कि आपके अगर 50 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर आप 50 क्वेश्चन अटेंड करके आते हैं तो आप मान लो कि आप बिल्कुल सेफ हैं, यानी आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। तो आप सबको ये अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। किसी भी कैटेगरी से हो, आप कहीं किसी भी स्टेट से हो, अगर आपके 50 नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर हैं। लड़कियों के लिए मैं आप सबको मैं बता देता हूँ कि लड़कियों का है, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कट ऑफ कम जाने वाली है। उनकी कट ऑफ कम क्यों जाने वाली है? क्योंकि जो लड़कों की बजाय है उनकी कट ऑफ 3-4 नंबर कम जाने वाली है। तो आप सबको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और इस बार कट ऑफ कम क्यों जाएगी ये रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि जैसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आए तो आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच।